टॉपिक नंबर 15.8 इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन। सो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है, हमारे पास हम इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करवाते हैं, बट किस तरह से कि लास्ट आर्टिकल में जिस तरह हम लोग स्टडी कर रहे थे कि समटाइम हम लोग करंट देते थे और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाते थे, समटाइम हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड दी एंड करंट को प्रोड्यूस करवाया। बट म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम करंट को प्रोड्यूस करवाते हैं करंट की वेरिएशन से ही, ठीक है। सो पहले हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी है वो हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हम करंट प्रोड्यूस करवा रहे थे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वेरिएशन आती थी उसकी वजह से करंट जनरेट होता था, ठीक है, उसकी वेरिएशन की वजह से। अब हमारे पास हम लोग करंट ही दे रहे हैं, ठीक है, और करंट की वजह से जो भी फर्दर फिनोमेना हो रहे हैं उसकी वजह से अगेन हमारे पास इंड्यूस्ड करंट ही प्रोड्यूस हो रहा है। सो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो, और कब हो, जब हम लोग एक कॉइल के अंदर, ये इंड्यूस्ड करंट एक कॉइल के अंदर होगा और जो हमारा करंट दिया जा रहा है जिसको, वो दूसरे कॉइल के अंदर होगा। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। सो इंड्यूस्ड करंट जो है, लेट्स सपोज फर्स्ट कॉइल में है, हम दो तरह के कॉइल यूज करेंगे एंड ये सेकेंड कॉइल में, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बात मस्ट है कि दो कॉइल को यूज करना है, और दो कॉइल में से क्या होगा कि एक के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, कब, जब हम लोग दूसरे के अंदर करंट की वेरिएशन करवाएंगे, ठीक है। सो उस फेनोमेना को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। सो हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरह से हम कह सकते हैं कि वाकई में इंड्यूस करंट दूसरे कॉइल में जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, जब कॉइल 1 के अंदर हमारे पास करंट की वेरिएशन आएगी। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं। हमने दो तरह के दो कॉइल्स लिए एंड कॉइल्स जो है वो इस तरह का है, ठीक है, जिसको हमने फर्दर अटैच कर दिया एक बैटरी के साथ, ठीक है। एक कॉइल है नंबर ए, लेट्स सपोज, जिसको हम लोगों ने स्विच लगाया एंड बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इसी के करीब ही हमने, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है वो तब होगा जब कॉइल्स करीब करीब पड़े होंगे, ठीक है। दूसरे कॉइल को भी हम लोगों ने उसके करीब रखा, लेकिन चूंकि हमने अब इसमें क्या मेजर करना है, हम मेजर करना चाह रहे हैं कि वाकई में क्या करंट प्रोड्यूस होता है, कोई करंट में वेरिएशन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते हैं, ताकि अगर कोई भी करंट प्रोड्यूस हो तो उसको हम गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से हमें पता चल सके कि इस टाइम पे यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने करंट ए वाले को देना है, ठीक है, लेट्स सपोज ये बी है। अब ए वाले को करंट दिया, करंट से क्या हुआ कि जब करंट कॉइल में मूव करेगा, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और जो कॉइल के अंदर, इस तरह के कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी फील्ड होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से लाइंस हमें नजर आएंगी, जिसमें इस तरह से एंड कुछ इस तरह से, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो शो हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि चूंकि ये वाला कॉइल हमारा करीब पड़ा हुआ है, ठीक है, वो करीब होने की वजह से करंट इसको ऑल द टाइम मिलता जा रहा है, करंट मिलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती जा रही है, ठीक है। पहले क्या था, जब करंट प्रोवाइड नहीं किया था दोनों जीरो पे थे, ठीक है, यानी इनके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही थी, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ कि जब हमने जैसे इसको ऑन किया, ठीक है, स्विच हमने क्लोज करना है, करंट पास आउट किया, करंट ने क्या प्रोड्यूस करवाई, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से भी पास आउट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरह से ये जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो ये लाइंस इसमें से भी पास आउट करना शुरू कर देंगी क्योंकि ये करीब पड़े, ठीक है। देन हमने पढ़ा कि पहले हम यहाँ पे ये केस डिस्कस करें कि करंट दिया एंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब इस केस में क्या हो रहा है, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अप्लाई की जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और प्रोड्यूस क्या होगा, करंट, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने करंट प्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है,
करंट अब जो प्रोड्यूस हुआ वो किस तरह से हमें डिफ्लेक्शन शो करवाएगा गैल्वेनोमीटर पे, कि पहले यहाँ पे कोई करंट नहीं था, जीरो था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट की, तो जितनी ज़्यादा पास आउट करती जाएंगी उसी हिसाब से हमारा, क्योंकि जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है तो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जब वेरिएशन ज़्यादा हुई तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो गया, और लेट्स सपोज गैल्वेनोमीटर ने पॉजिटिव साइड पे हमें करंट की वेरिएशन शो करवा दी कि गैल्वेनोमीटर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट की प्रेजेंस को शो करवा रहा है, ठीक है। इसमें डिफ्लेक्शन हो गई। अब क्या हुआ कि चूंकि पहले जीरो था और ज़्यादा सारी लाइंस पास आउट की, तो वेरिएशन ज़्यादा होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा हुई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस हो गया। अब क्या होगा कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब ये फिनोमिना हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि करंट पास आउट होता गया, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती गई। अब ये कंटिन्यूसली इसके अंदर से पास आउट करती जा रही है, सब कुछ स्मूथ हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आ रही कि जितनी पहले पास आउट कर रही थी अब भी उतनी कर रही है, 2 मिनट्स बाद भी उतनी कर रही है, 4 मिनट्स बाद भी उतनी कर रही है, तो कोई वेरिएशन नहीं आ रही। जब वेरिएशन नहीं आ रही तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर जो है वो अपनी जीरो पोजीशन पे आ जाएगा, कि इस टाइम पे जो करंट है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टेडीली जो है वो उसके अंदर से पास आउट कर रही है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही। और हमने ये बात स्टडी की है, जब तक वेरिएशन नहीं आएगी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो यहाँ पे वेरिएशन नहीं थी, करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। अब लेट्स सपोज हमने अचानक से इस स्विच को जो है वो कट कर दी, इससे सप्लाई स्विच ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने से क्या हुआ, यहाँ पे जो है करंट की सप्लाई खत्म हो गई। जैसे ही करंट खत्म हुआ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। अब पहले क्या था, ये ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास आउट कर रही थी इस कॉइल के अंदर से, ठीक है। सो ये क्या थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास आउट कर रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इसको कट ऑफ पे ले गए तो अब इसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट नहीं करेंगी। इट मीन्स कम आते आते क्या हो जाएगी, एक जीरो पे चली जाएगी, ठीक है। अब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट नहीं करी, तो यहाँ पे भी क्या आ चुके हैं, मैक्सिमम से जीरो पे जा रहे हैं, तो वेरिएशन आ रही है, ठीक है। पहले जीरो से मैक्सिमम था, तो जीरो से मैक्सिमम जब हम जाते हैं तो इस तरह से हमारे पास कर्व आता है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट में चला गया, सॉरी इस तरह से मैक्सिमम पे, ठीक है। लेट्स सपोज ये 0 है और ये 5 है, ठीक है। अब ये 5 ऑल द टाइम रहा, जितनी देर हम लोगों ने इस स्विच को क्लोज रखा, यहाँ से भी 5 जो है वो मैक्सिमम करंट पास आउट होता गया। अब क्या होगा कि जब हमने इसको सप्लाई ख़त्म कर दी तो इसके अंदर पहले 5 पास आउट हो रही थी, लेकिन अभी किस पे आएगा, 0 पे आएगा। तो अगेन ये क्या बन जाएगी, इस तरह से हमारे पास हमें वेरिएशन नज़र आएगी, ठीक है। सो पहले ये क्या है, पॉजिटिव यानी एक साइड को रिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो कि बताएगा करंट की डायरेक्शन किस तरफ को। जब हम फिर अगेन मैक्सिमम टू मिनिमम आ गए हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो इस तरफ को हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वेरिएशन आएगी हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती नजर आएगी, जिससे पता चलेगा कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे पास ये सिंपली जो नीडल है वो अपने 0 पॉइंट पे आ जाएगी, जिसका मतलब है अब करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, हमने एक सर्किट को, एक कॉइल को करंट दिया, ठीक है, और उस करंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने जो पास पड़ा करीब में जो कॉइल था उसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करवा दिया। तो इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। सो ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का, कि करंट दे रहे हैं, ठीक है, एक कॉइल को, और उसकी वजह से अब हमारे पास इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो इस चैप्टर में हमने 3 डिफरेंट वेज पढ़े कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, एंड करंट दे रहे हैं तो उससे भी हम इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 15.8।